क्या हाल है? ठीक हो? तो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा आगमन, निगमन विधि, संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि। ठीक है, ये जो शिक्षण विधियाँ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, और मेरे ख्याल से आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं भी आई है तो आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आज जो हमारे टॉपिक चलेगा वो चलेगा सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ। क्या चलेगा? सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ। तो देखो, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों में सबसे पहली जो विधि आती है वो होती है योजना विधि। ठीक है, कौन सी विधि? योजना विधि। देखो, इसके बारे में इसको हम प्रोजेक्ट विधि भी बोलते हैं, है ना, प्रोजेक्ट मेथड या फिर प्रयोजना विधि भी बोलते हैं। ये तीनों एक ही है, ध्यान रखना, चाहे प्रयोजना विधि हो, चाहे योजना विधि हो, चाहे प्रोजेक्ट विधि हो। ठीक है, हमने मोस्टली यदि हम पढ़ते तो हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि जो योजना विधि है, और योजना विधि के प्रवर्तक कौन है? किलपैट्रिक। ठीक है, योजना विधि के प्रवर्तक कौन है? किलपैट्रिक। ठीक है, योजना विधि का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो किसने किया था? किलपैट्रिक ने किया था। ठीक है, जो योजना विधि है उसका उद्देश्य क्या है? इस योजना विधि का उद्देश्य क्या था? योजना विधि का उद्देश्य है विद्यार्थियों को सक्रिय रखना, एक्टिव रखना। अब ये सब जानने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि योजना विधि होती क्या है ना, प्रोजेक्ट्स होते क्या है। आपने देखा होगा कि जब बच्चों को कोई मॉडल वगैरह तैयार करने के लिए दिया जाता है ना, कोई एक टॉपिक पर बच्चों से कोई चार्ट पेपर वगैरह तैयार करने के लिए दिया जाता है, बच्चों को बोला जाता है, जैसे कि बच्चों का SUPW का कैंप लगता है। ठीक है, उसमें बच्चों से बोला जाता है कि आपको जो है ये काम आपको 7 दिन तक करना है। ठीक है, 7 दिन के लिए। या वाद विवाद कॉम्पिटिशन्स होते हैं, है ना, उसमें बच्चे जो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, कोई सामूहिक कंपटीशन से या ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है बच्चों को करने के लिए, तो ये सब किस में आते हैं? प्रोजेक्ट विधि में। इसमें क्या, या फिर हमको किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना है, खोज करनी है, ठीक है, किसी समस्या के बारे में पता लगाना है, तो इन सब के बारे में यदि हम पता लगाएंगे तो हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? योजना विधि का। कौन सी विधि का? योजना विधि का। और क्योंकि इसमें क्या है, बच्चा खुद से करता है, यानी कि इसमें जो बच्चा है वो खुद एक्टिव रहता है, बच्चा खुद एक्टिव रहता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? इसलिए विद्यार्थी को सक्रिय रखना। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थी को सक्रिय रखना। क्यों? क्योंकि जब बच्चा खुद से करेगा तो बच्चा क्या होता है? एक्टिव रहेगा। ठीक है, हम बात करते हैं ये योजना विधि की जो है, इसके शुरुआत में सबसे पहले इस विधि का प्रयोग करने वाले कौन थे? किलपैट्रिक थे। ठीक है, ये हम जानते हैं कि चलो किलपैट्रिक थे, मान लिया। उद्देश्य हमने देख लिया कि विद्यार्थी को सक्रिय रखना। ठीक है, अब देखो, हम इसके ये तो मान लिया, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से? यानी कि सबसे पहले जो विचारक थे, योजना विधि सबसे पहले, प्रयोजना विधि जो है सबसे पहले किसके दिमाग में आई थी, है ना, तो सबसे पहले आई थी दर्शन शास्त्रियों की। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रयोजना विधि है वो किनकी देन है? वो दर्शन शास्त्रियों की देन है। किनकी देन है? दर्शन शास्त्रियों की। जो फिलोसफर्स थे उनकी देन है। फिलोसफर्स में सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहला जो विचारक था, सबसे पहला विचारक प्रयोजना विधि का, देखो प्रयोग में सबसे पहले ली थी किलपैट्रिक ने, है ना। देखिए, सबसे पहला जो विचारक था जो था फिलोसफर और साइकोलॉजिस्ट, ये मनोवैज्ञानिक भी है और ये कौन है? ये मनोवैज्ञानिक भी है और ये दर्शन शास्त्री भी है। ठीक है, फिलोसफर भी है और साइकोलॉजिस्ट भी है। जॉन डीवी। कौन थे? जॉन डीवी। तो जॉन डीवी जो है पहले वो थे जिन्होंने, विचारक थे किसके? योजना विधि के या प्रयोजना विधि के। ठीक है, तो आ गई समझ में। यदि ये पूछा जाए कि योजना विधि के प्रवर्तक कौन थे, तो किलपैट्रिक थे, है ना। किनकी देन है? दर्शन शास्त्रियों की देन है ना। सब योजना विधि का सर्वप्रथम जो विचारक थे वो कौन थे? कौन थे? जॉन डीवी थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आता है कि सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग, सबसे पहले प्रयोजना शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था? क्यों किया था? मतलब प्रयोजना शब्द का प्रयोग है वो क्यों किया था? तो देखो, सबसे पहले प्रयोजना विधि का प्रयोग किया था 1908 में। कब किया था? प्रयोजना विधि का, प्रयोजना शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया था? 1908 में। और क्यों, किसके लिए किया था? जो फुलवारी और मुर्गी पालन के जो काम किए जाते थे उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था। 1908 में शब्द का प्रयोग किया गया सबसे पहले। और किस लिए किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? जो फुलवारी
मछुआरी और मुर्गी पालन जैसे कामों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था। कब किया गया था? 1908 में। ठीक है, अब बात आती है कुछ डेफिनेशंस की। इसकी जो मेन डेफिनेशंस है वो कौन कौन सी है? किलपैट्रिक, ठीक है, किलपैट्रिक जो है, जो इनकी इस विधि के प्रवर्तक थे किलपैट्रिक, उन्होंने इसकी क्या डेफिनेशन दी है? उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है कि प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता के साथ किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य है। ठीक है, उद्देश्यपूर्ण कार्य है। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर मैंने आपको कहा कि बेटा आपको जो है ये आपका प्रोजेक्ट है कि आपको जो है 5 तरह की जो मिट्टियां हैं उनको कलेक्ट करना है। 5 तरह की मिट्टियों को कलेक्ट करना है और आपको एक जो है पेपर पे उनको कलेक्ट करके एक छोटी जो पॉली बैग्स आते हैं छोटे, उनमें आपको लगा करके रखना है। या मैं कहूँ कि आपको बच्चे 10 तरह के जो बीज है, सीड्स है, वो आपको कलेक्ट करने, इस तरह के प्रोजेक्ट दिए जाते हैं ना बच्चों को। या मैं आपको कहूँ बेटा आपको एक मॉडल तैयार करना है सेव वाटर का, है ना, या फिर मैं आपसे कहूँ कि बेटा जो आपके आसपास या आपका जो एरिया है उसमें आपको ये देखना है कि उसमें जो है कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, और वहाँ पर कितने बेरोजगार हैं, है ना। चलो आप इनकी जो है जो डेटास है वो कलेक्ट करके लेके आओ, ठीक है। तो ये किस में आता है? किस में आता है? ये प्रोजेक्ट विधि में आता है, ठीक है। तो सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता के साथ किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य, ठीक है। तो खुद, क्योंकि बच्चा खुद एक्टिव रह करके वो काम करता है, ठीक है, खुद से एक्टिव रह के बच्चा वो काम करता है, पूरे मन से करता है, इंटरेस्ट लेकर के करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसीलिए किलपैट्रिक ने क्या कहा कि ये जो है प्रोजेक्ट जो है सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता के साथ किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य है, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन इसकी दी थी जो बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, वो दी थी स्टीवेंस ने। किसने दी थी? स्टीवेंस ने। स्टीवेंस ने क्या बोला? स्टीवेंस ने प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है। समस्या मूलक यानी कि कोई भी समस्या होती है बच्चों को वो दे दी जाती है, आपको क्या करना है, इसको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, जिसका समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में ही किया रहते हुए जो है किया जाता है। प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसका समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए ही जो है किया जाता है। बात दोनों जो डेफिनेशन से मीन एक ही निकलता है, दोनों डेफिनेशंस का मीन एक ही निकलता है। तो आइए समझ में, किलपैट्रिक ने क्या बोला? किलपैट्रिक ने बोला कि प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता यानी कि पूरी तरह से उसमें घुल मिल जाने के साथ साथ किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य है। स्टीवेंस ने क्या बोला कि प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसका समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? ये क्या है? ये प्रयोजना विधि का जो हम ये कह सकते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि है। क्या है ये? इसकी पृष्ठभूमि है। अब बात आती है किसकी? योजना विधि की। इसकी बात आती है योजना विधि की, है ना। तो जो योजना विधि है ना, ये मैंने आपको बता दिया योजना विधि है वो किसने दी थी? किलपैट्रिक ने दी थी, ठीक है। और इसका क्या काम है? विद्यार्थियों को सक्रिय रखने का काम, इसका काम क्या है? इसका काम है विद्यार्थियों को सक्रिय रखने का। ये क्या करता है? विद्यार्थियों को एक्टिव रखता है, सक्रिय रखता है, ठीक है। अब हम इसके बात करते हैं, हम इसके सोपान की, इसके स्टेप्स की हम बात करते हैं, ठीक है। इसके जो सोपान है, पहला क्या है कि हम यदि कोई भी प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है तो उसके लिए जो है वहाँ उसी तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, उसी तरह की परिस्थितियाँ जो है वो उत्पन्न करनी पड़ती है। जैसे कि आपको प्रोजेक्ट दे दिया है ना, आपको प्रोजेक्ट दिया कि बेटा आपको जो है सेव वाटर पे एक मॉडल तैयार करके लेके आना है ना। कैसे भी आपको मॉडल तैयार करके लाना है, तो आप क्या करोगे? पहले उसके लिए क्या करोगे? पहले उसके लिए आप जो है जो भी चीजें आपको, तो ये क्या है? ये परिस्थिति उत्पन्न करना। उस जैसे परिस्थिति यानी कि आपको क्या करोगे? आप जो है उसके लिए जो भी चीजों की जरूरत होगी आप उनको कलेक्ट करोगे, ठीक है। फिर उद्देश्य निरूपण करना, ठीक है। जो भी योजना परिस्थिति आपने उत्पन्न की उसके बाद में क्या है? योजना का चयन करना, ठीक है। अब आपको जो है ये सोचना है कि जो भी आप प्रोजेक्ट तैयार करने जा रहे हो, है ना,
उसकी जो योजना है वो क्या है, यानी कि जो प्रोजेक्ट है आपने कौन सा चयन, जैसे कि मैंने आपको बोला कि बेटा आपको सेव वाटर पे मॉडल तैयार करना है, तो मॉडल तो तैयार करना है, लेकिन आपको ये कि आपको वो मॉडल किस तरह से तैयार करना है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो है योजना तैयार करनी होगी, ठीक है। सबसे पहला परिस्थिति उत्पन्न करना, दूसरा है योजना तैयार करना, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है उद्देश्य निरूपण करना, यानी कि जो भी हम प्रोजेक्ट तैयार करते हैं उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो उस उद्देश्य को जो है उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, है ना। कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो क्या होता है, उद्देश्य पूर्ण होता है, ठीक है। तो उसका उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। उसके बाद में क्या है, योजना कार्यक्रम। योजना कार्यक्रम क्या है कि जो आपने जो भी प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको जो है उसको प्रेजेंट करना है। क्या करना है, उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। और जब प्रोजेक्ट आपका पूरा हो जाता है, प्रेजेंट करके क्या करते हो, आपका प्रोजेक्ट पूरा होता है, उसके बाद में क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, जो भी आपने प्रोजेक्ट, जो भी कोई भी कार्य आपने किया है, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी कार्य आपने किया है, वो उसमें आपने क्या पूरी तरह से एकदम सही किया है या उसमें कोई कमी रह गई है ना, तो उसका क्या किया जाता है, क्या वो जो आपको प्रोजेक्ट दिया है, क्या उस ऐसा तो नहीं है कि प्रोजेक्ट कुछ दिया और उसमें शो कुछ और कर रहा है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, मूल्यांकन, ठीक है। उसके बाद में रिपोर्ट यानी निरीक्षण, उसके बाद में जो होता है वो रिपोर्ट की जो भी आपने जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है ना, जो प्रोजेक्ट आपको दिया है करने के लिए, है ना, जो आपको जो प्रयोजना जो है आपको दी है, आपने बनाई तैयार की है, उसकी रिपोर्ट कि कैसे कैसे आपने क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आई, कैसे कैसे आपने तैयार किया, कौन कौन सी चीज़ें जो है आपने कलेक्ट की, है ना, किस तरह से, और ये क्या, तो वो सारी चीज़ें यानी कि रिपोर्ट तैयार करना। लास्ट में क्या होता है, रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा कि योजना विधि जो है वो क्या है ना, और इनमें कितने जो पद, कितने पदों पे जो है ये काम करती है, ठीक है। सबसे पहले परिस्थिति उत्पन्न करना, योजना का चयन करना, उद्देश्य का निरूपण करना, योजना कार्यक्रम, योजना पूर्ण करना, मूल्यांकन और रिपोर्ट, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, है ना, और 7। तो कितने पदों पर काम करती है, 7 पदों पर। कितने पदों पे, 7 पदों पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आता है जो किलपैट्रिक के अनुसार जो योजना विधि है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। किलपैट्रिक ने योजना विधि को कितने भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। तो कितने भागों में डिवाइड किया है, देखो उनकी एक जो थी बुक थी, कौन सी बुक थी, फाउंडेशन ऑफ मेथड। कौन सी बुक, फाउंडेशन ऑफ मेथड, फाउंडेशन ऑफ मेथड। इसमें उन्होंने जो है योजना के 4 प्रकार बताए हैं, उसमें उन्होंने योजना के 4 प्रकार बताए हैं। किसमें, फाउंडेशन ऑफ मेथड में। किसमें बताया है, फाउंडेशन ऑफ मेथड में। फाउंडेशन ऑफ मेथड क्या थी, किलपैट्रिक की बुक थी। क्या थी, किलपैट्रिक की बुक थी। अब देखते हैं इन्होंने कौन कौन से 4 प्रकार बताए हैं। पहला क्या है, रचनात्मक योजना। पहला प्रकार रचनात्मक योजना, यानी कि जिसमें ऐसे कार्य, इस तरह के कार्य बच्चों को करने के लिए दिए जाए जिससे कि बच्चे की क्रिएटिविटी जो है दिखाई देती है ना, बच्चे की क्रिएटिविटी झलकती है, यानी कि बच्चा जो है ऐसे जो है प्रोग्राम या ऐसी योजनाएं बनाई जाए जिससे कि बच्चे की जो रचनात्मक कार्य से रिलेटेड है ना, बच्चे की जो क्रिएटिविटी जिसमें चलती है, ठीक है। रसास्वादनात्मक क्या होता है, रसास्वादनात्मक योजना क्या होती है, इसमें ऐसा जो आनंदपूर्ण, यानी कि ऐसा कोई कार्यक्रम जिसको करने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है, जैसे कि डांस प्रोग्राम रख लिया। एसपीडब्ल्यू के कैंप पे आपने देखा होगा कि लास्ट में जो प्रोग्राम होता है वो कैसा होता है, डांस वगैरह होते हैं ना, सिंगिंग होता है, तो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे कोई काम करना, जैसे कि आपको ड्राइंग बनाने के लिए दे दी हो, है ना, और ड्राइंग जब आपने बनाई तो उसको देख करके आपको बहुत आनंद मिला, बहुत खुशी आपको मिली, है ना। ऐसा कोई काम, ऐसा प्रोजेक्ट जिसको बनाने में हम क्या है बहुत ज़्यादा हम इंटरेस्ट लेते हैं और हमको क्या होता है, हमें खुशी मिलती है, हमें आनंद की प्राप्ति होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, रसास्वादनात्मक योजना। क्या बोलते हैं, तो पहली योजना क्या थी, पहली योजना क्या थी,
रचनात्मक योजना है ना, कोई ऐसे कार्य जिसमें बड़ा इंटरेस्ट आता हो, क्रिएटिविटी जिसमें झलकती है, जैसे ड्राइंग कंपटीशन है ना, डांस कंपटीशन है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, इस तरह के है ना। रसास्वादन योजना, जिस ऐसे कोई योजना, ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें जो है बड़ा इंटरेस्ट आता हो हमको, है ना, बहुत इंटरेस्ट आता हो, हम उनको खुशी खुशी आनंद के साथ में उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। तीसरा होता है अभ्यासात्मक योजना। अभ्यासात्मक योजना है कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें अभ्यास की जरूरत होती है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट देना जिसमें किसकी जरूरत होती है, अभ्यास की जरूरत होती है, जिसमें तो उसको क्या बोलते हैं, अभ्यासात्मक योजना। ठीक है। फिर आता है समस्यात्मक योजना। समस्यात्मक योजना जैसे कि आपको कह दिया जाए कि बेटा आपको जो है ये देखना है कि आपके जो एरिया में, ठीक है, आपके एरिया में कितने जो है महिलाएं हैं वो अनएजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी नहीं है ना, या फिर कितने छोटे बच्चे 14 साल से कम उम्र के इतने कितने बच्चे हैं, कौन से बच्चे हैं जो कि मजदूरी करते हैं। ठीक है। तो ये चीजें क्या है, ये इस तरह के जो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं वो क्या है, समस्यात्मक। ऐसे प्रोजेक्ट्स क्या बोलते हैं इनको, समस्यात्मक। ठीक है। तो जो कि मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा कि किलपैट्रिक के अनुसार योजनाओं को 4 भागों में बांटा गया है, और किसमें जो है इस 4 प्रकार बताए गए हैं योजना के। ठीक है। किसमें बताए हैं, फाउंडेशन ऑफ मेथड जो कि किलपैट्रिक की बुक थी, उसमें किलपैट्रिक ने बताया कि जो है इसके 4 प्रकार हैं। कौन कौन से, रचनात्मक योजना, रसास्वादनात्मक योजना, अभ्यासात्मक योजना और समस्यात्मक योजना। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, योजना विधि के प्रवर्तक किलपैट्रिक थे, लेकिन यह विधि दर्शन शास्त्रियों की देन है। और विचारक की यदि हम बात करें तो विचारक कौन थे इसके, जॉन डीवी। देखो इसमें मेन चीजें यही है कि इसके प्रवर्तक कौन थे, किलपैट्रिक थे, है ना। किसकी देन है, दर्शन शास्त्रियों की देन है। सर्वप्रथम विचारक, यानी कि इसका विचार सबसे पहले किसके मन में आया, जॉन डीवी के मन में आया, है ना। प्रयोजना शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया, 1908 में किया गया, है ना। और किसके लिए किया गया, फुलवारी और मुर्गी पालन जैसे जो कार्य होते हैं उनके लिए किया गया। ठीक है। किलपैट्रिक की डेफिनेशन यदि देखें तो किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता के साथ किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य है। ठीक है। दूसरा यदि हम देखें स्टीवेंस, तो प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है, ठीक है, जिसका समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए किया जाता है। ठीक है। दोनों डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई। अब इसके जो पद बताए गए हैं कि किस तरह से किन किन पदों पे, चरणों में होते हुए कोई भी जो ये प्रोजेक्ट का काम किया जाता है। सबसे पहले हमको जो भी प्रोजेक्ट दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग परिस्थिति का निर्माण करना होता है। उसके बाद में योजना का चयन करना होता है कि कौन सी योजना है, वो हम कौन सा प्रोजेक्ट है वो हमको तैयार करना है। तीसरा है उद्देश्य का, कि जो भी प्रोजेक्ट जो आप तैयार कर रहे हो उसका उद्देश्य क्या है, जो भी प्रोजेक्ट आपको दिया गया है उसका उद्देश्य क्या है, उसका निरूपण करना। ठीक है। फिर योजना कार्यक्रम, यानी कि आपको प्रोजेक्ट के लिए क्या करना होगा, आपको प्रोजेक्ट तैयार करना होगा, है ना। प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए आपको जो भी चीजें, जिन जिन चीजों की जरूरत होगी, ये सब चीजें आपको तैयार करनी होगी। ठीक है। फिर आप क्या करोगे, योजना को पूर्ण करोगे, है ना। आपको जो भी प्रोजेक्ट दिया जाएगा आप उसको पूरा करोगे, है ना। उसके बाद में मूल्यांकन किया जाता है और रिपोर्ट तैयार की जाती है। पूरी रिपोर्ट क्या होती है कि जो भी आपने, जब आपने प्रोजेक्ट तैयार किया तो प्रोजेक्ट तैयार करने में किस किस तरह से आपने जो है प्रोजेक्ट तैयार किया, कौन कौन सी सामग्रियां आपने जुटाई, इसका उद्देश्य क्या है, इसका जो है टॉपिक क्या है, जो है समस्या का यदि नाम है तो क्या है, या प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है वो कौन सा है ना। कौन कौन सी चीज़ें आपने इसमें इंक्लूड की, है ना। आपने इसमें कितना इंटरेस्ट लिया, यदि आपने किसी की हेल्प ली नहीं ली। तो एक तरीके से जब कोई घटना हो जाती है तो आपने देखा होगा जो न्यूज़ चैनल वाले हैं वो क्या करते हैं, वो एक जो है उसको एक उसमें तैयार करते हैं, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं ना, न्यूज़ तैयार करते हैं। उसी तरह से ये भी है कि जो भी आपने काम किया, जो भी प्रोजेक्ट आपने तैयार किया, उसको आपको क्या करना होता है, लास्ट में रिपोर्ट तैयार करनी होती है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी कि योजना विधि क्या है ना। और सामाजिक अध्ययन में जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधि है, तो सामाजिक अध्ययन में योजना विधि जो है किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है। योजना विधि का प्रयोग सामाजिक अध्ययन में किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है। ठीक है। तो आ गया समझ में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
नेक्स्ट जो मेथड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर।